हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स जो हैं इस तरीके से हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। जो पहली ट्राइंगल ड्रा किया उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए? 7/5 टाइम्स द साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो गिवन ट्राइंगल है इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली करके, इसको कंस्ट्रक्ट करके। देखिए सेम क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, इसमें भी 3 साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की, इसमें भी दी हुई हैं। तो जिस तरीके से इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा आज मैं, उसी तरीके से आपने इसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायंगल बनती है वो हमेशा स्केल फैक्टर के बेस पे ही बनती है। तो स्केल फैक्टर से किस तरीके से दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो भी आज की क्लास में मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके सिखाऊंगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले नंबर आपके पास एक गिवन ट्राइंगल होगी। ठीक है, पहले एक ट्राइंगल होगी उसको कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरे नंबर एक स्केल फैक्टर दिया होगा हर क्वेश्चन में, उस स्केल फैक्टर के हिसाब से, उस स्केल फैक्टर के बेस्ड पे हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसमें क्या करना है, हमें पैरेलल लाइंस भी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पैरेलल लाइंस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है वो भी हम इस क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन ट्राइंगल्स की। ये जो गिवन ट्राइंगल है क्वेश्चन में, तो गिवन ट्राइंगल क्या है? क्वेश्चन में हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो तीनों साइड्स हैं इनमें से आपने एक साइड को स्केल से लेना है। ठीक है, चाहे आप 5 सेंटीमीटर लो, चाहे 6 सेंटीमीटर, चाहे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड को, किसी एक साइड को हमने स्केल के साथ ड्रा करना है। तो यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ली है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तीनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने कौन सी एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल की दूसरी दो साइड्स जो हैं वो कितनी, क्या क्या लेंथ है उनकी? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एक वर्टेक्स से, एक एंड पॉइंट से आर्क ड्रा करनी है। कितने रेडियस की? 5 सेंटीमीटर की। और दूसरे पॉइंट से क्या करना है, आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 5 और 6 सेंटीमीटर की आर्क्स आपने कैसे लेनी है? कंपास पे स्केल का यूज करके। ठीक है, तो स्केल पे मैं क्या लूंगा? पहले 5 सेंटीमीटर की आर्क। ठीक है, तो इस कंपास को इस तरीके से 5 सेंटीमीटर तक आपने क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है ऊपर वाली साइड। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस की ये कंपास खोलनी है। तो इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के, 6 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास खोलनी है आपने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बी पॉइंट से, यहाँ से आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है जो प्रीवियस आर्क, जो पीछे आर्क ड्रा की है उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, किसी पॉइंट पर। तो यहां से ए पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की आर्क, रेडियस की आर्क ड्रा की है? 5 सेंटीमीटर की। और बी पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की रेडियस की आर्क ड्रा की है? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो कितनी कितनी है? 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमने ले ली नीचे बेस। ठीक है, तो अब बची कौन सी? 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की यहाँ से दोनों पॉइंट से हमने आर्क्स ड्रा की। ठीक है, ये जो पॉइंट आया है अब इसको, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये जो आर्क, दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ए से भी ज्वाइन कर दिया और बी से भी। तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल जो हमें गिवन थी कि 5 सेंटीमीटर साइड, 6 सेंटीमीटर साइड और 7 सेंटीमीटर साइड, तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन थी। तो हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो इस तरीके से हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे दो सी। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारी जो गिवन ट्राइंगल थी हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, वो हमने कंस्ट्रक्ट की है।
इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए स्टूडेंट्स, एक रे ड्रा करनी है ए एक्स रे ड्रा करनी है ए से एक्स, जो कि ए बी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके साथ अक्यूट एंगल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर अक्यूट एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये रे जो है ये आप ए वर्टेक्स से भी ड्रा कर सकते हो, बी से भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, वो ए बी के साथ अक्यूट एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लोजली बनाना है, इसके मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा दूर, जितना दूर होगा उतना थोड़ा इजी काम होगा। ठीक है, जितना आप ऊपर नजदीक लोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए पैरेलल लाइंस ड्रा करना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्केल फैक्टर को देखना है। तो हमारे पास स्केल फैक्टर कौन सा है, 7/5। ये क्वेश्चन में गिवन स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर में हमने क्या देखना है, 7/5, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लेना है। ठीक है, तो ये 7 है, ये 5 है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर लिखना है। ठीक है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, हमने क्या देखना है, बड़ा देखना है। ठीक है, 7/5 में ग्रेटर कौन सा है, 7। तो 7 आर्क्स हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, मतलब ये जो रे ए एक्स है इसके हमने 7 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, इसके 7 पार्ट्स लेने हैं। ये हमने कहाँ से पता चला हमें, ये हमें स्केल फैक्टर से पता चला। ठीक है, स्केल फैक्टर में जो नंबर बड़ा होगा, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, तो जो नंबर बड़ा होगा उतने ही आपने क्या करना है, ए एक्स रे के पार्ट्स करने हैं। ठीक है, मतलब ए एक्स रे पर हमने आर्क्स ड्रा करनी है। ठीक है, कंपास की हेल्प से। तो इस कंपास को आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, इसका रेडियस। तो इसका रेडियस जो है वो अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इस ए एक्स पर हमने क्या करना है, 7 आर्क्स जो हैं वो ड्रा करनी है। ठीक है, तो पहले ए पे रख के एक आर्क लगानी है ए पॉइंट से, उसके बाद ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, ये वाला, इस आर्क से रख के एक आगे आर्क ड्रा करनी है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर से एक आर्क इस आर्क से ड्रा करनी है आगे। तो इस तरीके से आपने आर्क्स ड्रा करते जाना। ठीक है, पहली आर्क यहाँ पे, दूसरी यहाँ से यहाँ, फिर तीसरी यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे चौथी आर्क ऐसे। टोटल कितनी आर्क्स आपने लेनी है, 7 आर्क्स। ठीक है, स्केल फैक्टर में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 आर्क्स आपने लेनी है। ठीक है, तो अब आपने ये आर्क्स इक्वल रेडियस की लेनी है। ठीक है, जो रेडियस आप फर्स्ट आर्क में लोगे उतना ही रेडियस आपने सारी आर्क्स में लेना है आगे। ठीक है, इक्वल रेडियस की आर्क्स लेनी है। तो ये इक्वल लेंथ के पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ए एक्स के। तो कितने पार्ट्स हुए, 7 पार्ट्स। तो इनको नाम दे दो A1 A2 A3 A4 अप टू A7। ठीक है, इनको नाम दे दी इन पॉइंट्स को। अब हमने क्या करना है, बी को ज्वाइन करना है। ठीक है, बी को किस पॉइंट से ज्वाइन करना है, स्केल फैक्टर में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो स्केल फैक्टर का डिनोमिनेटर देखना आपने, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखना है कि स्केल फैक्टर में डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर क्या है स्केल फैक्टर में, 5। तो बी को हमने किससे ज्वाइन करना है, 5 से, मतलब A5 से। डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी नंबर के पॉइंट से आपने बी को ज्वाइन करना है। ठीक है, बी को किससे ज्वाइन करना है, A5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, A5। तो बी को किससे ज्वाइन करना है, A5 से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने यहाँ पे स्केल रख के बी को किससे ज्वाइन करना है, A5 से। तो अब हमने क्या करना है, स्केल फैक्टर में जो न्यूमरेटर है, कौन सा न्यूमरेटर है, 7। तो A7 से हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी। किसके पैरेलल, ये जो BA5 लाइन है हमारे पास, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। कहां से, A7 से। A7 से क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर पे 7 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है उस पॉइंट को B से ज्वाइन करना है, और जो न्यूमरेटर में पॉइंट है उससे हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है, 7, तो A7 से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। तो इस लाइन के कितने, रे के कितने पार्ट्स लेने, 7। क्यों, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 7 है। तो A7 से हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। अब पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए क्या करना है, आपने इस कंपास को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये आप अपनी मर्जी से रेडियस ले सकते हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लो, हाफ लो, 1.5 लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A5 से इसको यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ठीक है, A5 से एक आर्क लेनी है।
ये आर्क इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, मतलब इस लाइन को भी यहाँ पर कट करनी चाहिए, इसको यहाँ पर, और इस नीचे वाली लाइन को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो आर्क ली है जिस रेडियस की, इतना ही रेडियस रख के आपने कहाँ से आर्क लेनी है, A7 से, ठीक है, उतना ही रेडियस आपने रखना है। तो A7 से भी उतनी ही आर्क आपने ड्रा करनी है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आर्क ड्रा किया आपने पहले वाली, इस आर्क में आपने मेजर करना है कि एंगल कितना आया, ठीक है। यहां से कहां तक, यहां तक, ये वाला जो एंगल आया है ये कितना एंगल आया, ठीक है। तो इसको कंपास, इतने रेडियस की कंपास लेनी है आपने, खोलनी है इसको, ठीक है, जितना ये यहां पर रेडियस आया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे इस एंगल के बराबर आपने इस कंपास पे रेडियस लेना, और उतने ही रेडियस की आर्क आपने यहां से इस आर्क पर भी उतना ही एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस आर्क पर भी उतना ही एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि वो जो पहले वाली आर्क है उसको इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए A5 से एक आर्क ली, A5 से, ठीक है, ऐसे, फिर उतनी ही आर्क A7 से ली जहां से हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। फिर हमने क्या यहाँ पे इतना रेडियस लिया, कितना, इस एंगल के बराबर, ठीक है, जितना एंगल यहाँ पे बना उतना ही एंगल का हमने क्या किया, रेडियस लिया कंपास में। तो फिर हमने उतना ही एंगल इस आर्क के ऊपर भी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आर्क लग गई। अब ये वाला जो पॉइंट आया यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या करना है, A7 से ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट को A7 से ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन आएगी ये इसके पैरेलल आ जाएगी, BA5 के। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका, इसको A7 से ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करके आपने क्या करना है, AB को आगे एक्सटेंड करना है, ताकि ये जो लाइन है पैरेलल, ये इस एक्सटेंशन को, AB के एक्सटेंशन को यहाँ पे मीट करे। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, B डैश। अब आपने जो काम नीचे किया यहाँ पर A7 और A5 पॉइंट पर पैरेलल लाइंस का, वही काम आपने क्या करना है अब B और B डैश पे, ठीक है। B डैश से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल, ठीक है, यहाँ B डैश से। तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आर्क्स लेनी है। एक आर्क आपने लेनी है B से, ये रेडियस आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक आर्क कहाँ से लेनी है, यहाँ से B से। उतने ही रेडियस की आर्क आपने कहाँ से लेनी है, B डैश से, ठीक है। ये दोनों आर्क्स जो हैं आपने बराबर रेडियस की लेनी है, इक्वल रेडियस की। जितने रेडियस की आर्क यहाँ पे ली है उतने ही रेडियस की आर्क आपने यहाँ पे B डैश से लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है, ठीक है। ये एंगल, जितना ये एंगल है उतने ही इस कंपास को ओपन करना है, ठीक है। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतनी इस कंपास को आपने रेडियस लेना है, ठीक है, इस कंपास पे। ठीक है, फिर इतना रेडियस लेके आपने उतना ही एंगल, उस रेडियस से आपने यहां से आर्क लेनी है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपने एक आर्क B से लेनी है, उतने ही रेडियस से आपने रेडियस की आर्क यहाँ से लेनी है B डैश से। फिर आपने क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है कि इस एंगल के बराबर आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस आ रहा है इतना रेडियस लेना है, इतनी कंपास ओपन करनी है। फिर उतने ही आपने यहाँ पे क्या करना है, आर्क लेनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों आर्क्स का, इस पॉइंट को B डैश से ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्केल रख के ये जो दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन आएगी, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ से AC को एक्सटेंड करना है आगे, ताकि ये जो लाइन है ये AC को इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करे। तो इस पॉइंट का क्या नाम देना है, C डैश। तो ये जो ट्रायंगल बनी है A B डैश
सी डैश, यही हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। गिवन ट्राइंगल कौन सी थी हमारे पास पहले? गिवन ट्राइंगल ये ए बी सी ट्राइंगल जो हमने छोटी ट्राइंगल बनाई है। उसके बाद जो इसके करस्पॉन्डिंग हमने सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमें ये वाली ट्राइंगल है ए बी डैश सी डैश, ठीक है, जिसकी साइड्स जो हैं वो 7/5 टाइम्स द साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल है।